अब आप इस प्रयोग को देखेंगे, किसको, जो अभी बताया, मुख कक्ष और प्रकाशिक केंद्र दोनों एक साथ जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मुख कक्ष क्या होता है? प्रकाशिक केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, लेकिन वो होके कहाँ जाती है? देखो बेटा, बार बार मत दोहराओ, इतना मत दोहराओ कि उस श्रेणी में पहुंच जाओ कि लगे ही ना कि तुम बच्चे हो पढ़ने वाले। ये नहीं होता है। बार बार इतना मुझसे मत दोहराओ कि एक ही चीज को मैं 100 बार बोलूं, फिर तुम्हारा पढ़ने का कोई औचित्य, फिर तो बेकार ही मामला। बार बार ये तो छोड़ी बताएंगे कहाँ से होके जाती है, किसे मिलाती है, इतना यार कैसे हो सकता है तुम्हारे साथ? ये नहीं होना चाहिए बेटा। ये फिर इतने में क्यों कर रहे हो अपने साथ अन्याय? भाई इतना अन्याय अपने साथ क्यों कर रहे हो? तुम्हें बार बार हमें चीज बतानी पड़े। ये नहीं। बात समझो बेटा, बच्चे अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को भी तो क्रिएटिव अपना दिमाग कुछ तो अपना वो करेंगे। बात फिर से समझो, मुख कक्ष का मतलब लेंस के मुख कक्ष का मतलब बोलो। रेखा कहां से होके जाएगी? बस 2-4 लोग, बाकी तो बेकार ही। कोई बोल रहा है किसी? कुछ नहीं, कोई बात नहीं, अपना जानो। मैं देखो बार बार बेटा बताता हूँ, इतनी सामर्थ्य नहीं है, वो अपना जानो, कोई बात नहीं, तुम्हारा को अपना काम बचा, इतना नहीं होता बेटा। अगर ये लेंस है ना, मैंने बता दिया, अगर प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश जाएगा तो फिर उसमें अपवर्तन नहीं होगा। ठीक, करके देखो किसे आना है, जिसे आना बात करेंगे। हमें नहीं पता है प्रकाशिक केंद्र कहाँ है। जहां प्रकाशिक केंद्र होगा, अगर वहां पे लाइन आ जाएगी तो विचलन नहीं होगा। पकड़ो इसको, पकड़ो। मैं भी लाइट बंद, वो थोड़ा अंधेरा करूंगा, फिर इनसे कहूंगा इस लेंस को इस प्रकाश के बीच में लाओ। बेटा मुख कक्ष ढूंढो, इस लेंस को जहां मैंने आपको दिया, इसका प्रकाशिक केंद्र ढूंढो। आपको एक लेंस दिया है, इस लेंस में प्रकाशिक केंद्र ढूंढो। कैसे ढूंढोगी बताओ? कैसे ढूंढोगी इसे? पहुंच रही हो यहाँ पे? इधर आ जाओ, अगर बांस ना पहुंचो, बांस पहुंचोगी? इसका प्रकाशिक केंद्र ढूंढो। देखो बच्चों, देखो तिरछा, लेंस तिरछा नहीं करना है, लेंस सीधा रहेगा। लेंस को हटा बचा सकते हो, और ये दूसरे लोग बताएंगे जो उधर खड़े हैं कि प्रकाशिक केंद्र कहाँ पे है। इसे तिरछा नहीं करना, इसे नहीं मोड़ना, ये सीधा रहेगा। ये सीधा चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ये ऐसे नहीं होगा, इससे ऐसे मतलब ये लेंस सीधा ही जाएगा इसके अंदर। तो अपवर्तन हो रहा है, अरे विचलन हो रहा नहीं हो रहा, ये नहीं पता विचलन क्या होता है। विचलन नहीं पता है, विचलन नहीं जानते हो क्या होता है विचलन? विचलन क्या होता है? विचलित हो जाना, भटक जाना। तो समझ नहीं आ रही बेटा, बात तो समझो। विचलन नहीं जानते हो, अपवर्तन नहीं जानते हो, जानते हो चुपचाप क्यों बैठे हो? है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अब ढूंढना, बताओ विचलन हो रहा है? हो रहा है? नहीं। क्यों नहीं विचलन हो रहा है? अब तो हो रहा है, अब हो रहा है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ बाहर से प्रकाश निकल रहा है। जहां प्रकाशिक केंद्र से होगा प्रकाश, वहां अपवर्तन नहीं होगा, कि सब जगह से होगा। देखो इसमें भी ये हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब एक को दिखाएंगे, हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखो हो रहा है, लेकिन प्रकाशिक केंद्र से जाएगा तो विचलन नहीं होगा। हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब मेरा हाथ हिल रहा है, अब इसी को मैं ऐसी जगह ऐसी चीज पे रख दूंगा कि हाथ हिलेगा ही नहीं। फिर आप मुझसे देखना, ठीक है बेटा? नहीं खड़ी रहो, लेंस हटा दे, नहीं फिर टूट जाएंगे। स्टूल उठाओ, ऊंचा करना है। अब मैं स्थिर कर दूंगा, मतलब लेंस रखूंगा तो वो हिलेगा नहीं। फिर आप देखना कि क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं सब सेटल कर दूंगा, कतई परेशान मत हो।
ना जाए। देखो तो लाल वाली सीधी है, पहले ये देखो खाली लाल वाली बताओ सीधी है कि नहीं है? है? अभी नहीं है बेटा, अब सीधी है? अभी नहीं है, अब है सीधी। सीधी है? देखो सीधी है, लाल वाली सीधी है, हरी वाली टेढ़ी है। कितने लोग बता देंगे क्यों है ऐसा? लाल वाली तो सीधी है और हरी वाली टेढ़ी है। लाल वाली सीधी है और हरी वाली, यानी लाल वाली में विचलन नहीं हो रहा है, हरी वाली में विचलन हो रहा है, हरी वाली में परिवर्तन हो रहा है, लाल वाली में परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि लाल वाली सोने से जा रही है और हरी वाली कांच से जा रही है। एक दर्पण से जा रही है, एक लेंस से जा रही है, ऐसा है ना? फिर कैसा है? फिर क्या है? कितने लोग बताएंगे? यहाँ आके बताइए क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? समझाओ मुझे, ऐसा क्यों हो रहा है? वहाँ बैठ के भजन नहीं करना, यहाँ आके बताना है। वहाँ आपस में बहुत कर चुके तुम लोग, पूरा धीरे धीरे सब कुछ गुजरता जा रहा है। साल खत्म होने को है और 8 में करके चले जाओगे, 9 में आ जाओगे और ऐसे ही जैसे हो वैसे ही बने रहोगे। ये नहीं, ये कुछ नहीं, 2-4 महीने हैं, इसी में कुछ ना कुछ ऐसा कर लो कि भविष्य में का किसी चीज़ों का मुकाबला करना सीखो। ऐसा नहीं, जो बच्चे आ रहे हैं ये बहुत मजबूती से आगे जाएंगे, आगे इन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। मैं बता रहा हूँ तुम्हें बार बार, क्योंकि यहाँ जो कर रहे हैं गोली और युद्ध लड़ने से भी ज़्यादा कठिन काम है। युद्ध में तो गोली में तो अलग चीज़ होती है, तो पता है, यहाँ तो बहुत कठिन काम है। तो बेटा जो बताए वो आए यहाँ पे, तुम बैठो बेटा, बैठो जाके जाओ। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, मुझे उम्मीद है, विश्वास है कोई आएगा ही नहीं। किसी को आने के कोई मतलब ही नहीं है, कोई नहीं आना चाहता और ना कोई आएगा। 50 लोग बैठे हो, 30-40 लोग, लेकिन हाँ बेटा आ गए। ये आए हैं चंदन, चंदनी दो। अब चंदन बताएंगे, क्या बताएंगे? चंदन पूरी बात बताएंगे। अपने आप में इनसे ना कुछ कहूंगा और ना इनसे कुछ पूछूंगा, ये अपने आप बताएंगे जो कुछ बताएंगे। लाल वाली किरण में विचलन नहीं हो रहा है क्योंकि लाल वाली प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है। ये कह रहे हैं कि जो लाल किरण है ये लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है। और आपको बता दिया, अगर कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो उसमें विचलन नहीं होगा। दूसरी चीज, हरी वाली प्रकाशिक केंद्र से होकर नहीं जा रही है, इसलिए उसमें अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन हो रहा है, यानी हरी वाली किरण में आप स्पष्ट अपवर्तन देख सकते हैं कि वो आई और मुड़ गई, यानी ये वाली आपतित किरण और ये वाली अपवर्तित किरण। सीधी सी बात हो गई, आपको दिख रही है। लेकिन एक चीज यहाँ पे और, ये जो लाल वाली किरण है क्या ये मुख्य अक्ष भी है? बस ये समझा दो, ये जो लाल वाली किरण है क्या यही लेंस का मुख्य अक्ष भी है? सोचो समझो, ये जो लाल वाली किरण है क्या यही लेंस का मुख्य अक्ष भी है? बस ये समझा दो मुझे, जो लाल वाली है क्या यही लेंस का मुख्य अक्ष है? ये समझाओ मुझे, जो लाल वाली है क्या ये लेंस का मुख्य अक्ष भी है? बस ये समझाना है। ये जो लाल वाली है क्या ये लेंस का मुख्य अक्ष भी है? बताओ, कितने लोग समझाएंगे? चंद्र बता सकते हो बेटा? ये जो लाल वाली है क्या यही लेंस का मुख्य अक्ष भी है? बताओ, समझाओ, बताओ बेटा, क्या ये लाल वाली जो किरण है ये लेंस का मुख्य अक्ष भी है? अब मुख्य अक्ष पता होगा तो बता दोगे। बताओ मुख्य अक्ष क्या होता है? चंदन पहले समझाओ, पहले मुझे मुख्य अक्ष समझाओ। मुख्य अक्ष क्या होता है? लेंस का मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष का क्या मतलब होता है? मुख्य अक्ष भी क्या समझा जाता है? मुख्य अक्ष बताओ ना, मुख्य अक्ष क्या होता है लेंस का? मुख्य अक्ष किसे कहते हैं लेंस का?
यहाँ पे कुछ और कारण अब काम करने लगे हैं कि लोग कहते हैं लोग कि बच्चों को दिखा के पढ़ाओ, समझा के पढ़ाओ, करा के पढ़ाओ, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मैंने किया है, लेकिन उसके बाद अगर ये स्थिति है तो फिर इसका समाधान पता नहीं फिर क्या होगा, मुझे नहीं पता। मैं अभी से पहले सब बता चुका हूँ कि मुकच का क्या मतलब है। A1 और C1 और C2 से होने वाली रेखा जो जाती है जो मुख्य है। इन्होंने बोला C1 और C2 से होने वाली क्या बताया? हाँ, उसको बोलो, सही बोलो। C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा। अब वो कहीं हो, C1 चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, उन दोनों को मिलाने वाली रेखा मुकच्छ। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, ये जो लाल रेखा है क्या ये मुकच्छ भी है कि नहीं है, ये बताओ। ये हरी वाली है। इन दोनों रेखाओं में कौन मुकच्छ है वो भी बता दो। नहीं है ना? सोच क्या रहे हो, घबरा क्या रहे हो, बात क्या है? बात तो था बेटा, तुमने अभी खुद कहा C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा को, तो फिर क्या तुम्हें ये लाल वाली मुकच्छ लग रही है कि ये है कि नहीं है, ये बताओ ना। है या हाँ है ना? है क्यों? क्योंकि ये जैसे मुख्य से वो घबराता हूँ बहुत। ये 2 सालों से समझा रहे हैं कि बेटा जिंदगी में घबराओ वहां जहाँ गलत काम कर रहे हो, जहाँ गलत काम करते हैं तो कोई भी तुम लोग घबराते हो, किसी का कुछ नुकसान, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, तब नहीं आप लोग घबराते। हमने देखा है, इसको भी देखा है, सबको देखा है, तब इन्हें कतई झिझक नहीं। लेकिन पढ़ाई के समय इनको ऐसा वो झटका लगता है, ऐसे बेचारे मतलब ये नहीं समझ में आता है कि क्या कहना, खड़े हैं, परेशान हो रहे हैं। मैंने कह दिया यहाँ परेशानी की कोई बात की नहीं है। अगर आपको जो समझ में आए वो बोलो, नहीं आए कोई बात नहीं। हम यही तो पूछ रहे हैं कि क्या ये लाल वाली रेखा मुकच्छ है कि नहीं है? है। क्यों है? A1 नहीं होता है बेटा, A1 नहीं होता है। A1 कहाँ से आ रहा है तुम्हारे दिमाग में? गणित नहीं पढ़ा रहे। A1 A2 B1 B2 नहीं हो रहा है। C का मतलब होता है केंद्र, C केंद्र, इसलिए C1 और C2 यानी 2 केंद्र हैं और वक्रता केंद्र। C1 C2 को मिलाने वाली रेखा को तो मुकच्छ है ही नहीं है। और मुकच्छ की एक विशेषता और बताई थी, वो और बता दो। मुकच्छ की भी एक विशेषता और बताई थी, फिर भूल गए होगे क्योंकि भूलना तुम्हें लाजमी है। अभी मुकच्छ की एक हाँ, क्योंकि ये प्रकाशिक अब वो कैसे तुम्हें पता है ये प्रकाशिक केंद्र से होके जा रही, वो कैसे पता है, ये कैसे पता है ये प्रकाशिक केंद्र से होके जा रही है? हाँ, बस यही तो विज्ञान है कि तुम्हें पता लग गया कि ये प्रकाशिक केंद्र से जा रही है। क्यों? क्योंकि विचलन नहीं हो रहा, और प्रकाशिक केंद्र से भी होकर जा रही है, और ये C1 C2 को मिला रही है। क्यों? क्योंकि विचलन, तो वो यही मुख्य। अच्छा बैठो, तो क्या है ये मुकच्छ है नहीं है? हरी वाली मुकच्छ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मुकच्छ के ऊपर लग रही है, ऊपर मान लो या जो भी अपना मान लो, वो आपको मानने के मतलब है। तो इसलिए ये मुकच्छ पे नहीं है। कौन सी? हरी वाली। तो अब अगर हम इसके बीच में कोई दूसरा लेंस लगा दें, ये वाला, अब बताओ, अब ये दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं? क्या ये दोनों मुकच्छ से जा रही हैं? अब तो दोनों में वर्तन हो रहा है, देखो नहीं हो रहा। अब क्या है? अब बताओ इसके बारे में क्या समझाओगे? अब इसके बारे में क्या समझाओगे? इनके बारे में क्या बताओगे? अब ये दोनों रेखाएं मुकच्छ पे नहीं है, मुकच्छ पे नहीं है, इसीलिए दोनों में परावर्तन नहीं हो रहा है। परावर्तन नहीं हो रहा, परावर्तन नहीं हो रहा। बात मान जाओ मेरी, बात सीख लो, समझ लो, परावर्तन नहीं हो रहा। जब परावर्तन नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? ये तो अब ये क्या समझा रहे हैं? ये क्या समझा रहा हूं मैं? ये मैंने क्या समझाया? ये मुख्य फोकस समझा रहा हूं। ये मुख्य फोकस क्या होता है? ये मुख्य फोकस क्या होता है? कितने लोग बताएंगे मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस किसे कहते हैं?